हेलो बच्चों, एक बार सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं का बेसिक प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहे हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग को 5 से स्टार्ट करना है। 4 तक के हमने सवाल करा दिए हैं। बताइए, सही जोड़ी सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब 5वां सवाल करते हैं। देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक निकालने का सूत्र कहा जा रहा है कि आपको हमें बताना है कि यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है मीडियन माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू कितना होता है h। क्या ये सूत्र लिखा है? हाँ, तो यदि यही सूत्र है तो सत्य ये बिल्कुल इसका उत्तर बनेगा, अदरवाइज 0 मिलेंगे। ठीक है ना। तो वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक निकालने का यही सूत्र है। आप सभी को पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले से निकलता है माध्यक। क्या निकलता है? माध्यक। चलिए, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? हमेशा 1। क्या होता है? 1, जिसको हमने बताया था होनी प्लस अनहोनी बराबर 1। हाँ या ना? एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। अनंत या अनेक? अनंत या अनेक, कुछ भी चलेगा उत्तर। यहाँ पे अनंत भी चलेगा या अनेक भी चलेगा। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr गुणे थीटा बटे कितना? 360। 360। क्लियर हुआ? किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। 0 ऐसा लिख दें या ऐसा भी लिख दें तो भी अंक मिलेंगे 0। बेलन के आयतन का सूत्र बोलिए, πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र πr²h। क्लियर बच्चों? देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 लिखेंगे 2 दूनी 4 और कितना 5। ठीक है ना। सबसे पहले निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे? HCF में जिनकी जोड़ी बन गई, तो केवल किसकी जोड़ी बनी है? 2 की। तो HCF कितना होगा? 2। और LCM बराबर होगा 2, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 5। 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60। यस, तो इसमें मिल जाएंगे, अगर 2 और 60 है तो मिल जाएगा 2 में से 2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए, अथवा वाला देखिए, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय क्या रूप में लिखेंगे? P बटे Q। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटे Q हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या करिए? 5 माइनस P बटे Q बना लीजिए और यहाँ पे आ गया रूट 3। कितना आ गया? रूट 3। तो 5 माइनस P अपॉन Q बराबर हो गया रूट 3। तो 5Q माइनस P बटे Q बराबर हो गया रूट 3। देखिए, ये है पूर्णांक गुणे पूर्णांक पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास में, ये बन गया पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर रूट 3। सब लोग जानते हो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परिमेय। बराबर क्या हो गया? अपरिमेय, क्योंकि रूट 3 क्या होता है? अपरिमेय। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि असत्य है। जो कि क्या है? असत्य है। यह विरोधाभास की स्थिति है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये वाली लाइन लिखेंगे, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो नंबर आपको दिया गया है 5 माइनस रूट 3, ये परिमेय नहीं होगा। क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। समझ में आ गया? तो उत्तर क्या हो गया इसका? अपरिमेय होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, 7वां सवाल। देखिए, जब समझाऊं तब बोर्ड की तरफ देख लो, फिर अपन देखने का वक्त देंगे लिखने का। संख्या 7, 4, 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अपने पास में संख्या है 7, 4, 2, 9। तो इसे लिखेंगे 7, 4, 2, 9। अब देखिए किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं। 9, 2, 11, 11, 4, 15 और 15, 7 कितना हो गया? 22। 7, 4, 11 और 9, 2, 11, 11, 11, 22 हो गया। ठीक है ना। 9, 4, 13 और 7, 2, 9 और 13 माइनस 9, ये आ गया कितना? 4। तो ये बेटा आपके पास में 4 से भी नहीं जाएगा। अब मैं इसको देखता हूँ 17 से भाग देता हूँ। किसको देता हूँ?
17 से, तो 7 4 2 9 भागे 17, क्योंकि किसी अभाज्य संख्या से ही जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68। बेटा यहाँ पे 74 6 बार चला गया 2, और 17 3 51, फिर से 17 से कितने बार 51, यहाँ हो गया 1 1 9, और 17 7 119, तो यहाँ हो गया 437 बार, 437 बार। अब किससे जाएगा? 19 से, ठीक है। तो 437 में 19 का भाग दिया, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 हो गया, और यहाँ पे रमेश से 8 गए 5, और यहाँ 7, 19 तिया 57, तो ये आ गया 23 बार। अब बच्चों 23 अभाज्य संख्या, तो 23 से ही जाएगा तो एक बार, तो गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे? 7 4 2 9 बराबर 17 गुणे 19 और गुणे कितना? 23। तो ये सही सवाल आज का आंसर हो गया। अगला, सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7√2 माना 7√2 एक परिमेय है, तो परिमेय में इसको लिखेंगे क्या? P बटे Q, जहाँ P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q क्या है बच्चों? पूर्णांक हैं। तो बेटा यहाँ पे √2 बराबर P अपॉन कितने Q हो गया? 7Q। P अपॉन कितने Q? 7Q। अब देखो बेटा ये √2 हो गया, ऊपर वाला भी पूर्णांक बन गया और नीचे वाला भी क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है बच्चों? परिमेय। क्या होता है? परिमेय। जबकि ये क्या है? अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। बताइए ये विरोधाभास है कि नहीं है? तो लिखेंगे यह विरोधाभास की स्थिति है। यह विरोधाभास की स्थिति है। और इस स्थिति का कारण क्या है? हमारी गलत कल्पना। हमारी इस स्थिति का कारण हमारी गलत कल्पना है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 7/7√2 क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, नोट कर लें बच्चों। देखिए 8वें का पहला कह रहा बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पे आपके पास में बहुपद है, माना px बराबर x² - 3, हाँ या ना? तो शून्य के लिए px का मान किससे तुलना करते हैं? 0 से। px बराबर 0 अर्थात x² - 3 बराबर 0। तो x² बराबर कितना हो गया? 3। तो x बराबर हो जाएगा √3, और रूट हमेशा दो चिन्ह के साथ आता है, प्लस और माइनस। तो बन गया शून्यक अल्फा बराबर +√3 और बीटा बराबर -√3। ये होंगे दो शून्यक, यही ज्ञात करने थे। इनके दो शून्यक ज्ञात करने थे। तो इसके दो शून्यक क्या आ गए? एक आ गया +√3 और दूसरा आ गया -√3। ठीक है। अगला, अगर यदि बहुपद a² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, बहुत सरल सवाल दे दिया। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसका आंसर आएगा -b/a और इसका आंसर आएगा c/a। नोट करें। अगला सवाल देखते हैं। बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करना है। क्या है? 4u² + 8u। तो देखिए इसके शून्य कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले बहुपद लिख लीजिए। दिया है कि बहुपद क्या मानेंगे बच्चों? PU बराबर 4u² + कितना? 8u। और शून्यक के लिए बहुपद को किससे तुलना करना पड़ता है? 0 0 से। तो यहाँ पे 4u² + 8u बराबर कितना कर दिया? 0। बताइए 4u कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्या बच गया? u + 2 बराबर कितना? 0। तो दो चीज़ें हो गई, या तो 4u बराबर 0 और दूसरा u + 2 बराबर 0। तो इधर पहला हो जाएगा 4u बराबर 0 अथवा u + 2 बराबर 0। तो u बराबर हो गया बच्चों 0/4। तो ये कितना आ गया आंसर? 0। या u बराबर कितना हो गया? -2। तो उत्तर आ जाएगा, एक शून्यक होगा आपका u बराबर 0 और दूसरा शून्यक होगा u बराबर -2। ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा, शून्यक क्या क्या होंगे? u बराबर 0, u बराबर -2। नोट कर लिया? चले आगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो ऐसे बहुपद ज्ञात करिए जिनके शून्यकों का योग इतना है -3 है
और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो बहुत ही सरल सवाल। आप जानते हैं कि जो होता है बहुपद का सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा -3 और प्लस का 2, यहाँ एक्स भी आएगा सॉरी, हाँ। तो कितना हो गया उत्तर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +3x और प्लस का 2, ये आ गया पी एक्स के बराबर। ठीक ना। इक्वल में जीरो मत लाइएगा क्योंकि बहुपद बोला है, द्विघातीय समीकरण नहीं बोला है। अगर समीकरण बोलता तो जीरो भी आता, बट यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि इसने बहुपद बोला है। ठीक है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अनुपात a1 b1 a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके इन समीकरणों में पहचानना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a1/a2। बताइए a1/a2 आएगा 2/4, बोले तो 1/2। b1/b2 आएगा -3/-6, बोले तो 1/2। और c1 अनुपाते c2 आएगा 8/9, 8/। स्पष्टता दिख रहा है कि a1/a2 बराबर तो है किसके, b1/b2 बराबर नहीं है c1/। अब जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, यह निकाय असंगत है। क्या है ये, असंगत, क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं देगा। तो क्या होगा, निकाय असंगत होगा। निकाय क्या होगा, असंगत होगा। बोले ठीक है। अगले सवाल की ओर चलें। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। देखो बच्चों बात नहीं करो, अपने पास दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है x + y = 14 है ना। तो हम लिखेंगे x + y = 14 नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया गया है x - y = 4 समीकरण नंबर 2। बच्चों समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। हम 2 से किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, x का। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या 2 से x का मान y/4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि y यहाँ चला जाएगा। नहीं आया समझ में। चलिए देखते हैं, फिर से करते हैं। देखिए समीकरण 2 से x - y बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर कितना हो गया, 4 y, 4 y, या ये कह लो इसको बोलेंगे y/4। तो x का मान आ गया y/4। अब x का मान उठा के किस में रख दोगे बच्चों, 1 में। किस में रखोगे, 1 में। प्रतिस्थापित करना है, समझ में आया। x का मान उठा के किस में रख दो, 1 में, क्योंकि x का मान हमने निकाला है 2 से, तो जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे वाले में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x/y बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। तो x का मान है y/4 और प्लस का y बराबर हो गया कितना, 14 है। तो y + y कितना हो गया, 2y बराबर 14 माइनस का 4, तो 2y बराबर हो गया 10। तो y बराबर 10/2, अर्थात y का मान कितना, 5 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको समीकरण 3 ले लीजिए, और समीकरण 3 से आप x का मान निकाल लें। तो x बराबर है y/5, तो y/4 था। तो y/4 में y का मान 5 रख दीजिए, और 5 और 4 कितने आ गए, 9। तो उत्तर आ गया x बराबर कितना, 9। x बराबर 9 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर 9 है और y बराबर 5 है। अगला सवाल देखिए सभी लोग। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो बच्चों मेरे, क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। हाँ जी बच्चों, तो 11वां नंबर सवाल हम करने जा रहे हैं। दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या है, 16। तीसरा पद क्या होता है, a + 2d होता है कि नहीं होता। तो a + 2d बराबर 16। बोलो समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार सातवां पद 5वें पद से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। बोलो हाँ या ना। सातवां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा। सातवां पद क्या होगा, a + 6d,
पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d और प्लस कितना 12, काटो, a से ये क्या हो गया कैंसिल, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d बराबर 12 भागे 2। बोलो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो a मिल गया, नहीं मिला अभी। अब a का मान ज्ञात करना है। देखो अब समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक से हमको पता है कि a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16। तो यहाँ पे a प्लस 2d का मान 6 आया बराबर 16। तो a प्लस 2 गुणे 6 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर हो गया 4। कितना हो गया a का मान 4। तो a का मान आ गया 4 और d का मान आ गया 6। ठीक है, तो a का मान आ गया 4 और d का मान आ गया 6। कह रहा है श्रेणी ज्ञात करो। सब बच्चों को पता होनी चाहिए, जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद होता है a, अगला पद a प्लस d और अगला पद a प्लस 2d। तो चलिए श्रेणी लिखते हैं। a की जगह कितना आया 4, फिर आएगा 4 धन 6, 4 धन 6 कितना हुआ 10, और 10 में फिर से 6 जोड़ दोगे तो 10 और 6 कितना हो गया 16। तो श्रेणी बन गई 4, 10, 16। नोट करिए, श्रेणी बन गई 4, 10, 16। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अथवा वाला सवाल, प्रथम योग ज्ञात करना है अपन को। 1 धन 2 धन 3 अप टू बोलो कहाँ तक 100 तक, कहाँ तक 100 तक, हाँ या ना। तो 1 से लेके 100 तक कुल पदों की संख्या कितनी होती है 100। अरे जब गिनती 100 तक की है तो पदों की संख्या कितनी होगी 100। सर्वांतर क्या होगा, अगला माइनस पिछला, 2 में से 1 गए कितना हो गया 1। प्रथम पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 100। चलिए 100 पदों का योग फॉर्मूला होता है n पदों का योग, Sn बराबर बोलो n/2 a प्लस l, हाँ या ना। पहला पद प्लस अंतिम पद का योग होता है कि नहीं होता। तो s n की जगह कितना है 100, तो यहाँ आएगा 100/2। बोलो प्रथम पद कितना 1, अंतिम पद कितना 100। तो s 100 बराबर 100 में 2 का भाग दे दिया, बोलो कितना आ गया 50, और अंदर क्या बच गया 101। 50 का 101 में गुणा कर दो, आ जाएगा 50 50 50 50 50 50। नोट कर लो। अगला सवाल भैया 12वां सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, यदि बिंदु a 6,1 b इतना c इतना d इतना, b क्या है 8,2 c है 9,4 d क्या है p,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, तो p का मान ज्ञात कर लो। क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था, ऐसा ही हमने क्वेश्चन क्लास में करवाया था। ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज, हाँ या ना। और इसके शीर्ष हैं a b c और क्या d। क्लियर कि नॉट क्लियर। a है 6,1, b है 8,2, c है 9,4 और d है p,3। बच्चों याद होगा समांतर चतुर्भुज में क्या गुण लगता है, गुण लगता है कि जो AC का मध्य बिंदु वही होता है जो किसका मध्य बिंदु होता है BD का, हाँ या ना। तो इसमें प्रॉपर्टी लगती है AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, बोलिए हाँ या ना। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो चलिए यहाँ पे देखिए AC का, AC में x1 कौन है 6, x2 कौन है 9, 6 धन 9/2 कॉमा 1 धन 4/2, 1 धन 4/2 बराबर BD का मध्य बिंदु 8 धन P/2, 8 धन P/2 कॉमा 2 धन 3/2, 2 धन 3/2। बोलो 9 6 15, 15/2, 1 और 4 5, 5/2 बराबर 8 प्लस P/2 कॉमा 5/2। तुलना कर दीजिए एक्स एक्स निर्देशांक की, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, अर्थात 8 प्लस P/2 बराबर 15/2। 2 से 2 कैंसिल, 8 प्लस P बराबर 15, P बराबर 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया कितना हो गया 7। तो P का मान कितना आ गया
7 आ गया, नोट कर लें। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। देखिए y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 इकाई है। कितने इकाई? 10। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 12, अपने पास में बिंदु दिया गया है P2, -3 और यहाँ पर दिया गया है Q 10, y। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10। कितनी दी गई है? 10 इकाई। हाँ या ना? हाँ, तो पी क्यू के बीच की दूरी 10 दी गई है। चलो सूत्र लगाओ, अंडर रूट 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3। बहुत बच्चों से गलती होती है, y -3 एक माइनस लिख करके खुश हो जाते हैं जबकि 2 माइनस आएगा। तो y -3 बन जाएगा कितना? y +3। क्या बन जाएगा? y +3। हाँ या ना? तो y +3 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 10। अब क्या कर दो? वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो 10 - 2 का स्क्वायर धन y धन 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। अब 10 में से 2 गए 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस इसका वर्ग खोल दो, a² प्लस 2ab बोले तो 6y प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया? 9 बराबर कितना? 100। तो यहाँ आ गया 64 और 9, 9 4 13 यानी कि 73। तो y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना? 100। तो 73 को इधर ले आओ, तो y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y² प्लस 6y, 73 में से 100 गए, कितना बचा? 73 में से 6 तो बचा 27 बराबर कितना? 0। ऐसे दो नंबर ढूंढो, गुणा करने पर -27। तो y² प्लस का 9y और माइनस का 3y। हाँ या ना? 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, y कॉमन y धन 9 -3 कॉमन y धन 9 बराबर 0। कॉमन 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 कॉमन, मैं हूँ कॉमन, तुम भी कॉमन, तुम भी, ये हो गया कॉमन। ठीक है, y धन 9 y -3 बराबर 0। तुलना करने पर, क्या करने पर? अब तुलना करने पर y प्लस 9 बराबर 0 अथवा y -3 बराबर 0। तो y बराबर -9 या y बराबर +3। क्या कहा था? y का वह मान ज्ञात करिए। तो दोनों उत्तर होंगे, ये y के दोनों मान आ चुके हैं। एक आया है -9 और एक आया है +3। ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये y के मान आ चुके हैं -9, +3। चलिए आइए देखते हैं बच्चों 13वां सवाल। 13वां सवाल साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करना। आह कितना सरल सवाल। ये तो 13वां सवाल। बोलो साइन ए बराबर 3/4। कोण बनाओ, कोण बनाओ, कोण बनाओ जी। ये देखो ए है, ये हो गया कोण ए, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। 3/4 साइन ए बराबर होता, बोलो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 4। जो नहीं पता वो क्या हो गया? x। लगा दो पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर धन x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। हाँ या ना? तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x² बराबर 16 - 9, x² बराबर हो गया 7, x बराबर हो गया रूट का 7। बोलो हाँ या ना? तो x का मतलब हो गया रूट का 7। अब क्या निकालना है? कॉस ए। क्या निकालना है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे, बोलो आधार कितना आया? रूट का 7 और कर्ण कितना आया? 4। तो कॉस ए बराबर √7/4। यही आंसर होगा। चलिए इसका अथवा वाला करते हैं, अथवा वाला करते हैं। साइन 30 कॉस 60 साइन 60 कॉस 30। चलिए अथवा, अथवा सवाल दिया गया है साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 60 कॉस 30। हाँ या ना?
बोलो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, 1 एकम 1, 2 दूने 4, √3 3, 2 दूने 4, एलसीएम आया 4, ऊपर 1 धन 3, 4/4। आंसर बोलो 1। क्या आएगा आंसर? नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q से केंद्र की दूरी 25 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वृत्त है, ये बिंदु Q है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, 24। ये हो गया केंद्र, ये देखो ये केंद्र से मिला दिया, और त्रिज्या कितनी है ज्ञात करना है, ये त्रिज्या ज्ञात करना है, और ये लंबाई केंद्र से दूरी 25 है, और ये होता है समकोण त्रिभुज। बोलो हाँ या ना? ये O हो गया, ये हो गया O, ये हो गया क्या P। तो अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया OPQ, समकोण त्रिभुज। यहां देखो पहले समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या नियम चलेगा, OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग, हाँ या ना? तो OQ का वर्ग यानी 25 का वर्ग, 25 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट डज इट मीन, R स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? 25 का स्क्वायर 625, R स्क्वायर 576। तुम इधर जाओ, हम इधर आएंगे, 625 माइनस 576 बोले तो कितना आएगा? क्या बोल रहे हो, 161 कभी नहीं आएगा भाई। 5 15 में से 6 गए, 9 6 15, 49 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 49। तो R बराबर 49 का रूट बोले तो कितना, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, ठीक है ना? तो उत्तर हो गया 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलो करते हैं अथवा, बस इसका करते हैं अथवा क्वेश्चन। हाँ अब करेंगे इसका अथवा। किसी ने किया अथवा वाला? फिर भी देख लो बेटा, हाँ एक का जवाब आया है, यस। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे को टच कर रही है, छू रही है। चलो भैया ये देखो, ये बड़ा वृत्त है, बोलो हाँ, और ये छोटा वृत्त है, बोलो हाँ। छोटे वाले की त्रिज्या है 3, क्या है छोटे की त्रिज्या, और बड़े वाले की त्रिज्या है 5। बड़े की त्रिज्या क्या है, और आपको बड़े वाले वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। देखो ये छोटे वाले को स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही, हाँ, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 5। कितनी है त्रिज्या, 5। तो ये इसको x मान लो, क्या मान लो, ये A है, ये B है, ये O है, ये M है। तो अब हमारे पास बन गया समकोण त्रिभुज OMB। समकोण त्रिभुज OMB में क्या हो जाएगा, देखो OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर, हाँ या ना? देखो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार कितना है MB की वैल्यू x का स्क्वायर, OM कितना है 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर यहाँ से चला गया तो 9। x का स्क्वायर कितना बन गया, 16। x का रूट अंडर रूट 16 बोले तो कितना, 4। x बराबर कितना हो गया, 4। तो 4 आधे तुम यहाँ आधे तुम वहाँ, तो AB का मान हो जाएगा 2x, मतलब 4 2 बार, इधर भी 4 और इधर भी 4। तो 2 गुणे 4 बोलो कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। डन।